हेलो और वेलकम टू गुरुजी। मैं हूं रणधीर वर्मा और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनको याद कैसे रखेंगे क्रम से, ठीक है। और उनके जो मकबरे थे उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई? क्योंकि यहाँ से आप अगर प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा में यहाँ से जो है प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है? जैसे पूछ देगा भाई अकबर का मकबरा कहाँ पे है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, या फिर जो है वो उसको अरेंज करने के लिए दे देता है कि मुगल साम्राज्य के शासकों को क्रम से सजाएं, ठीक है। तो उसी को आज हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को थोड़ा सा, और लास्ट में जो ट्रिक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं जो हमारे मुगल साम्राज्य थे उनको कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे, और पहले क्रम से पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जितने मैंने मुगल साम्राज्य लिख रखे हैं ना, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही मुगल साम्राज्य थे, और भी थे। लास्ट में जो था आपका बाबर से लेके, बाबर जो संस्थापक था उसके बाद से लेके जो हमारा अंतिम मुगल साम्राज्य था, मुगल शासक था, वो था बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, जो कि 1858 में भारत की जो क्रांति हुई थी उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, और अंग्रेजों ने उसे वर्मा में, जो आप आज का म्यांमार है, वहाँ पे उसको कैद कर दिया था, और 1862 में इसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था। तो देख सकते हो कि कितना लंबा इनका कार्यकाल रहा, 1526 से लेके 1858 तक, या हम कह सकते हैं कि 62 तक, क्योंकि 62 में उसकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो उसमें जो बहुत सारे मुगल साम्राज्य जो हैं वो आपके रहते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे हमने लिखा इसको हम मेन कहते हैं, मतलब कि ये मुगल साम्राज्य के मेन शासक हुआ करते थे। इसके बाद जो आए थे वो थे लेटर मुगल्स, ठीक है। लेटर मुगल्स यानी कि वो उतने कह सकते हो कि मजबूत स्थिति में नहीं थे अपने साम्राज्य को संभालने के लिए। तो यह वहाँ से प्रश्न भी काफ़ी कम बनता है। बस यहाँ से प्रश्न, वहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि भाई अंतिम शासक कौन था, तो आपको बस याद रखना है बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। और ये जो है इसको हमको याद रखना है, मेन हमारा ये होता है, यही जो हमारा वो मेन है कि पहले भाई बाबर था, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कैसे इसको याद रखेंगे देखते हैं। चलिए देखिए, पहला है हमारा बाबर, ठीक है। इसकी जो मकबरा है वो कहाँ है? काबुल में है। दूसरा है हुमायूं, इसकी मकबरा दिल्ली में है। तीसरा है हमारा अकबर, इसका मकबरा सिकंदराबाद में है। चौथा है जहांगीर, इसका मकबरा है लाहौर में। पांचवा है हमारा शाहजहां, इसका मकबरा है आगरा में। और छठा है हमारा औरंगजेब, इसका मकबरा है औरंगाबाद में, ठीक है। कुछ याद नहीं हुआ होगा आपको, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, अब याद हो जाएगा। देखिए इस ट्रिक को देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे। ट्रिक मैंने क्या लिखा है? भाजसा। ट्रिक लिखा है भाजसा। अभी इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, अभी खाली इस पर फोकस कीजिए, भाजसा। जितने भी मुगल साम्राज्य हैं उनका आप जो है ना इंग्लिश में अगर आप लिखोगे, जैसे अगर मैं बाबर लिखता हूँ तो बी से लिखूंगा, हुमायूं लिखता हूँ तो एच से लिखूंगा, अकबर लिखता हूँ तो ए से लिखूंगा, जहांगीर लिखता हूँ तो जे से लिखूंगा, शाहजहां लिखता हूँ तो एस से लिखूंगा, और औरंगजेब लिखता हूँ तो ए से लिखूंगा, ठीक है। तो इसका पहला लेटर आपको पकड़ लेना है और इसको याद कर लेना है क्रम से। तो वही क्रम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है। क्या लिखा है भाई? भाजसा, ठीक है। भाजसा हमने लिख रखा है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ब से आपका हो गया बाबर, एच से आपका हो गया हुमायूं, ए से हो गया आपका अकबर, जे से हो गया आपका जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, और ए से हो गया आपका औरंगजेब। तो भाजसा भाजसा आप 3-4 बार बस ऐसे पढ़ेंगे तो आपको क्रम से आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी क्रम से आपको याद हो जाएगा। बी से बाबर, एच से आपका हुमायूं, ए से आपका अकबर, जे से आपका जहांगीर, एस से आपका शाहजहां, ए से आपका औरंगजेब, ठीक है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, भाजसो, ठीक है। भाजसो आपको याद रखना है, भाज सो। तो ये तो हो गए इनके क्रम से मुगल साम्राज्य के शासक। अब इनके जो मकबरे हैं उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो उसका भी एक ट्रिक है। उसके लिए बस आपको छोटा सा वर्ड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कादसी लारा बाद। कादसी लारा बाद, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आप पढ़िएगा, याद रहेगा। कादसी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रखेंगे कादसी, उसके बाद लारा, उसके बाद बाद, कादसी लारा बाद। और यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना एक मतलब है। क्या है? देखिए यहाँ पे अगर हम पहला वर्ड लेते हैं यहाँ से का लेते हैं, तो का से आपका हो गया काबुल,
ठीक है। दी से आपका हो गया दिल्ली, सी से आपका हो गया सिकंदराबाद, ला से आपका हो गया लाहौर, रा से आपका याद हो गया आगरा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, रा जो है वो आगरा के लास्ट में आ रहा है, ठीक है, बाकी सभी फर्स्ट में आ रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। फिर बाद, बाद से आपका हो गया औरंगाबाद, इसके भी लास्ट में आ रहा है, तो ये तो खैर पकड़ा जाएगा। तो कादसी लाराबाद, यानी कि पूरा आपको क्या याद रखना है, पूरा आपको याद रखना है भाजसा कादसी लाराबाद, भाजसा कादसी लाराबाद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपको पकड़ा जाएगा, तो इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा, तो प्रश्न ऐसे बनता है कि ऑप्शन में ये कुछ आपके मुगल एम्पर का नाम दे देगा वो, ठीक है, 4 दे देगा, और बोलेगा भाई इसको इनके शासक जो इन्होंने किए थे उनके क्रम के अनुसार इसको सजाएं, कि भाई पहले कौन था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ये आपको याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। बस ये आपको याद रखना है भाजसा और कादसी लाराबाद, ठीक है। ये मकबरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो जरूर यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न मिलेगा देखने के लिए कि अकबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है, ठीक है। तो इसको बस आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर मज़ा आया हो, कुछ आपने सीखा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसी तरीके की कोई ट्रिक आपके लिए लेके आऊँगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।